मदद के लिए एक अभियान शुरू किया है जो वर्तमान राजनीतिक दौर में शोषण का शिकार हो गया है। यह परिवार सड़क पर मदद की गुहार लगा रहा है और पंडित जी ने उनकी मदद के लिए एक अभियान छेड़ा है। मेरा भारत मेरा परिवार नामक संगठन ने इस अभियान को समर्थन देने का फैसला किया है और समूचे उत्तर प्रदेश में इसे एक आंदोलन की तरह फैलाने की योजना बनाई है। जल्द ही यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में पहुंचेगा और गरीब परिवारों की मदद करने के लिए एक बड़ा आंदोलन बनेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा भारत मेरा परिवार का एक अभियान स्टार्ट हुआ है कितने पार्क में, इच्छुकापुर में। आइए जानते हैं आखिर इनका मकसद क्या है और इसको यहाँ पर अंजाम देने का क्या है। आपका नाम जानते हैं सर, आपका नाम क्या है? अमर बहादुर दुबे। अमर बहादुर जी, आज का ये मेरा भारत मेरा परिवार का चल रहा अभियान आपका, जी जी जी, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि पिछले विगत 30-35 सालों से हम लोगों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है और कई सारे सांसद और विधायक बार बार हम लोगों ने बनाए, सारी पार्टियों के साथ हम लोग जुड़े रहे और सामाजिक कार्य में भी हम लोग अच्छी मतलब हमेशा भागीदारी रही। लेकिन होता क्या है कि जब कोई सांसद या विधायक बनता है या जनप्रतिनिधि बनता है तो उसकी एक टीम आती है, उसका एक काकस आता है, वो उसी के इर्द गिर्द रह जाते हैं, उसे समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम वही खड़े रहते हैं जहाँ खड़े हैं। आपके साथ लगभग कितने संगठन है? अब हमारे साथ तो वो पूरा सबका समर्थन है, सारे सामाजिक लोग आते हैं और उसके बाद सामाजिक मुद्दों पर बात होती है, सारे लोग सहमत होते हैं, सारे लोग समर्थन करते हैं। खास मुद्दा क्या आपका, क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं, हम एक गाँव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें सामाजिक लोगों को जोड़ेंगे, गांव के गरीब लोगों को जोड़ेंगे। गरीब खड़ा कहाँ है? गरीबी के नाम पर ही पूरा व्यापार चल रहा है आज के देश में, लेकिन गरीब खड़ा कहाँ है? गरीब की भागीदारी कहाँ है? शासन, सत्ता और सरकार में। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर लोग आते हैं और चुनावी वाद करते हैं और इसके बाद होता क्या है, जनता अपने आप को ठगी महसूस करती है। ये पर्टिकुलर खाली ब्राह्मण के लिए है या कि सबके लिए? नहीं, ये सबके लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं। ये गांव के लोग मुहिम जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो संगठन पर करने जा रहे हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि गरीब ब्राह्मण परिवार सड़क पर, जी जी, ब्राह्मण शब्द न हटा के गरीब समाज सड़क पर अगर लिखिए आपको, ये मेरी अपनी स्वयं की पीड़ा है। ये मेरी अपनी स्वयं की पीड़ा है। मैं अपनी स्वयं की पीड़ा लेकर पिछले 18 दिसंबर से कंटिन्यू यहाँ एक आर्थिक और सामाजिक मदद के लिए मैं बैठा हूँ और लोग हमसे मिल रहे हैं। और बाकी तो चूंकि सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है, उनके साथ हमने काम किया है, बड़ा अनुभव है। इस बात का आपका जरा से भी मतलब दिमाग में नहीं आया कि अगर हम खाली ब्राह्मण लिखेंगे तो और लोग आना चाहते हैं, वो लोग एक बार सोचेंगे कि नहीं, ये तो एक आईना है, ये तो सर्व समाज के लिए है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण लिख के बैठा, उस पर मुझे गर्व है। तो लेकिन हर समाज में गरीब है, इसमें तो सारे समाज को आगे आना चाहिए। जो इस तरह का सोशल पॉलिटिक्स में हो रहा है, मेरा मकसद है कि आपने लिखा जरूर है ब्राह्मण परिवार। जी जी, कोई और परिवार अगर जुड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, कैसे जुड़ेगा वो? बिल्कुल सबका स्वागत है, सबको आना चाहिए। और ये एक अभियान है, हर गरीब का अभियान है, हर गरीब परिवार का अभियान है, ये समाज का अभियान है। इसमें सबको जुड़ना चाहिए, इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कहीं से अंकुश लग रहा है जी आपके इस बैनर से जी कि सिर्फ ब्राह्मण परिवार सड़क पर। जी जी, ठीक है, मेरा कहने के मकसद शायद आप समझ रहे होंगे। हम समझ रहे हैं। हाँ, तो उसको आप कुछ रोशनी डालिए आप। नहीं, ये तो मैंने अपने लिए स्वयं के लिए लिखा है, इसलिए लिखा है कि हमने 30-35 साल राजनीति में दिए, सामाजिक जीवन में हमने दिया। कभी ऐसा आपका टाइम रहा है कि आप किसी पार्टी ज्वाइन किए हो? मैंने पार्टी और पर्सनालिटी से अब कोई लेना देना नहीं है। तो राजनेताओं से मुझसे राजनेताओं से कोई लेना देना ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ व्रत कर रहा हूँ पिछले 18 दिसंबर से। तो ये तो सामाजिक मुहिम के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत हम करेंगे। उसमें हर गरीब को हम जोड़ेंगे, वहाँ जात, वहाँ धर्म, वहाँ मजहब नहीं होगा। बात करते हैं यूज एंड प्रो का अगर, जी जी, तो खाली अभी तक तो नजर आता है कि बीजेपी में चलता है मामला। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हर पार्टी में हो गया। आप
नाम बताइए आप किसका? सवाल बीजेपी का नहीं, अभी टिकट की बात आती है। अभी अडवाणी की बात आई है। नहीं, अभी टिकट की बात आती है। जब टिकट की बात आएगी तो कहाँ गरीब की भागीदारी कहाँ होती है? सारी पार्टियां बड़े लोगों को टिकट देती ये है। तो क्यों चला रहा है? सारी पार्टियां बड़े लोगों तो अलग मैटर होता है। इसी मुहिम करने के चलते ये बात हो रहा है कि 60 साल के ऊपर अगर होते हैं या 55 साल के होते हैं, जी जी उनको आउट कर दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी सामने, इससे बहुत बड़ा काम किया। अडवाणी साहब ने सारे मुद्दे उठाए थे जी। और उनको उठा के बाहर फेंक दिया एकदम से। देखिए युवा पीढ़ी अडवाणी जी बेड पे पड़े रहे। हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारी युवा पीढ़ी को भी अवसर मिलना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। तो जो एक लंबा समय राजनीति में किए हैं, तो उनको तो स्वयं हट जाना चाहिए, स्वयं मार्गदर्शन की भूमिका मानना चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका मानना चाहिए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं ऐसा। नहीं, क्यों नहीं होगा? हम आप चाहेंगे होगा। बाकी आप अपने इस बैनर के तले जी जो मैसेज देना आप दीजिए, आप संदेश दीजिए। नहीं, हमारा मैसेज यही है, हम एक गाँव चलो अभियान मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं और वहाँ लोगों को जोड़ेंगे, हर गरीब को जोड़ेंगे और गरीबों से हम बताएंगे कि वास्तव में समाज की मजबूती कहाँ से होगी, समाज मजबूत कैसे होगा, कैसे काम किया जाएगा, समाज की मजबूती मिलेगी। वहाँ मतलब किसी जात धर्म का मामला नहीं होगा, सिर्फ गरीब का मामला होगा। हर गरीब इस अभियान से जुड़ेगा तो हम सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, सामाजिक परिवर्तन लाएंगे, देश विकास करेगा, देश विकास करेगा तो देश का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।